हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती 2025 के बारे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, द्विवचन, सर्ववाचक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, नदी शब्द का पर्यायवाची क्या है? सरिता, तालाब, जलाशय, जल पुंज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरिता। नदी शब्द का पर्यायवाची क्या है? सरिता। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? चांद के समान चेहरा, वह बड़ा इंसान है, मनुष्य को धन से सजीव बना दिया, तिनका तिनका जोड़ते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चांद के समान चेहरा। रूपक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? चांद के समान चेहरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्द की परिभाषा किसने दी थी? पंडित नेहरू, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महात्मा गांधी, काकवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शब्द की परिभाषा किसने दी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंडित शब्द का अर्थ क्या है? आलसी, ज्ञानी, वकील, शिक्षक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी। पंडित शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, संधि का अर्थ क्या होता है? वाक्य का विभाजन, दो शब्दों का मिलना, दो शब्दों का अर्थ, या फिर काव्य रचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो शब्दों का मिलन। संधि का अर्थ क्या होता है? दो शब्दों का मिलन। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाटक का उद्देश्य क्या होता है? कहानी सुनाना, विचार प्रस्तुत करना, अभिनय और संवाद द्वारा संदेश देना, या फिर कविता लिखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनय और संवाद द्वारा संदेश देना। नाटक का उद्देश्य क्या होता है? अभिनय और संवाद के द्वारा संदेश देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, समास का प्रकार क्या है? शब्दों की व्याख्या, दो या दो से अधिक शब्दों का योग, कविता का लेखन, संस्कृत का अध्ययन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दो या दो से अधिक शब्दों का योग। समास का प्रकार क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का योग। क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य की परिभाषा किसने दी थी? महात्मा गांधी, सूरदास, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर पंडित नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। साहित्य की परिभाषा किसने दी थी? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। किसे हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है? तुलसीदास को। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामायण का लेखक कौन था? सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, वाल्मीकि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि। रामायण का लेखक कौन थे? वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुक्तक कविता किसे कहा जाता है? जिसमें कोई निश्चित छंद ना हो, जिसमें एक ही विषय पर कई भाव हो, जिसमें भावनाएं स्वच्छंद रूप से व्यक्त होती हैं, जिसमें किसी विशेष पर निबंध हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कोई निश्चित छंद ना हो उसे मुक्तक कविता कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, तुलसीदास की प्रमुख काव्य रचना क्या है? महाभारत, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता या फिर रघु काव्य? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। तुलसीदास की प्रमुख काव्य रचना क्या है? रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 14 है, रचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या होता है? व्यंग लेखन, किसी विशिष्ट विषय पर विचार प्रस्तुत करना, जानकारी और समझ बढ़ाना, काव्य लेखन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जानकारी और समझ बढ़ाना। रचनात्मक लेखन का क्या उद्देश्य है? जानकारी और समझ बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1857, 1900, 1947 या फिर 1950? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1857। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है? 1857। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्मृतियों के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, रामधारी सिंह निराला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। स्मृतियों के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निबंध किसका एक रूप है? कविता, कहानी, कथा, गद्य? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गद्य। निबंध किसका एक रूप है? गद्य का। क्वेश्चन नंबर 18 है, काव्य में अलंकार का क्या महत्व है? शब्दों के अनुवाद में, शब्दों के गुण को बढ़ाने में, कविता के भाव को समझने में या फिर कविता के रूप को निश्चित करने में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शब्दों के गुण को बढ़ाने में। काव्य में अलंकार का क्या महत्व है? शब्दों के गुण को बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 19 है, शब्द का सही रूप क्या होता है? अर्थ, ध्वनि, वर्ण, क्रिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। शब्द का सही रूप क्या होता है? ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्याकरण के अंतर्गत कौन सा तत्व आता है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सभी, उपरोक्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। व्याकरण के अंतर्गत कौन सा तत्व आता है? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तीनों आते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, आलोचना का कार्य क्या होता है? विचारों को नकारना, किसी विषय या व्यक्ति की गुण दोष पर चर्चा करना, कविता की रचना करना, निबंध लिखना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी विषय या व्यक्ति के गुण दोष पर चर्चा करना। आलोचना का क्या कार्य है? किसी विषय या व्यक्ति की गुण दोष पर चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंडित नेहरू के किस कथन को प्रसिद्ध माना जाता है? भारत माता की जय, आपका जीवन सबसे बड़ा शिक्षा है, सपने देखो और उन्हें साकार करो, शांति का संदेश दुनिया को दो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सपने देखो और उन्हें साकार करो। पंडित नेहरू के किस कथन को प्रसिद्ध माना जाता है? सपने देखो और उन्हें साकार करो। क्वेश्चन नंबर 23 है, श्री कृष्ण काव्य का लेखक कौन था? सूरदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। श्री कृष्ण काव्य के लेखक कौन थे? सूरदास। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपदेश का क्या अर्थ होता है? प्रेरणा, सूचना, सिखाना, प्रशंसा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिखाना। उपदेश का क्या अर्थ होता है? सिखाना। क्वेश्चन नंबर 25 है, रूपक अलंकार का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? व्यक्ति विशेष के रूप में, ध्वनि के रूप में, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों के माध्यम से या फिर मनुष्य के रूप में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों के माध्यम से। रूपक अलंकार का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 26 है, काव्य शास्त्र किसका अध्ययन है? कविता के लिखने का तरीका, कविता की व्याख्या, कविता की रचना और उसका सिद्धांत, या फिर कविता के विषय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कविता की रचना और उसका सिद्धांत। काव्य शास्त्र किसका अध्ययन है? कविता की रचना और उसका सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्णन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसी विषय पर लिखना, किसी वस्तु का विवरण देना, किसी व्यक्ति का चित्रण करना, भावनाओं का संचार करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु का विवरण देना। वर्णन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? किसी वस्तु का विवरण देना। क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन सही है? उनकी शिक्षा और सत्याग्रह की नीति ने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। उन्हें स्वतंत्रता की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अहिंसा का विरोध किया। वह केवल एक लेखक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनकी शिक्षा और सत्याग्रह की नीति ने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। क्वेश्चन नंबर 29 है, कविता का क्या महत्व है? किसी विशेष विषय को समर्पित करना, मनुष्य की भावनाओं का विस्तार करना, केवल मनोरंजन करना, केवल शिक्षा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की भावनाओं का विस्तार करना। कविता का क्या महत्व है? मनुष्य की भावनाओं का विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्वनि का सिद्धांत किसने दिया था? संस्कृत, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्वनि का सिद्धांत किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।